कोटही माई के आशीर्वाद से कि आज जो है इनके दरबार में आ गए। इसके पहले भी आए थे, दर्शन मिला था माई के, और शायद माई के मंजूर रहल है यहाँ पे बुलावे के, मीटिंग करावे के नाते दोहरौनी फिर बुला ले। 2 मिनट चर्चा करेंगे फुलवरिया वाली माई पे। जैसे आप लोग कोटही वाली माई की महिमा जानते हैं, तो माई की तो बड़ी महिमा है। माई के नाम एक है, रूप अनेक बा, अनेक अनेक स्थान पे लोग तरह तरह के नाम से उनके पूजा ला। हम फुलवरिया के समय माता जो हमारी कुल देवी हैं उनका हम पूजा पाठ करते हैं, और माई की बड़ी महिमा है। शायद आप लोग जानते भी होंगी, कौड़िया ब्लॉक में एक गांव पड़ता है फुलवरिया, कौड़िया जंगल, जानते हैं आप लोग? बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पे फुलवरिया के समय माता हैं जो हमारी कुल देवी हैं, और उन्हीं का हम पूजा पाठ करते हैं। और माई की कृपा है कि हमके ये सौभाग्य मिलल हुआ। उन्हीं का ऑफिस पे हम अपने मंदिर भी बना रखे हैं, और लोगों को दर्शन करवाते हैं। भंडारा होता है, भंडारे का प्रसाद मिलता है। माई की महिमा ये है कि चैत्र रामनवमी में बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पे, और वहाँ की मान्यता ऐसी है कि अगर आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से मन्नत मांग लीजिए, अखिया कुड़नी कंठ ध्वजा और अचरा का नाच, ये माई की बहुत प्रिय है। और कोई खर्चा नहीं है, कम से कम खर्चा में आप निबट जाएंगी, और कोई परेशान भी करने वाला वहाँ नहीं मिलता है। जैसे अन्य जगहों पे क्या होता है कि आप किसी मंदिर पे जाइए तो हम 4 लोग परेशान करने वाले मिल जाते हैं। कोई जबरदस्ती रक्षा सूत्र बांध के पैसा लेगा, कोई टीका लगा के लेगा, ठीक है, परेशान करते हैं। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सीधा साधारण है। और कोई किराया भाड़ा भी ज़्यादा नहीं लगना है। 100 रुपये तेल मोटरसाइकिल में भरवाइए तो पहुँच जाइए फुलवरिया, ठीक है। तो बस आप किसी का अहित न मांगिएगा, हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आपकी मन्नत निश्चित पूरी होगी। तो एक बार आप सभी लोग जरूर समय निकाल करके फुलवरिया जाइएगा चैत्र रामनवमी में। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि इसके पहले आप कहीं भी गई होंगी, अगर आपको संतोषजनक उत्तर नहीं मिला होगा तो आपको फुलवरिया मिल जाएगा। बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, सहजनवा के रहने वाले हैं। हम एक पत्रकार भी हैं, मेरा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है अखबार हमारा, गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक कपड़े का कारखाना भी मेरा चलता है, होजरी संबंधित भी कार्य है। एक विद्यालय भी संचालित करते हैं पीआरडी ग्लोबल एकेडमी के नाम से, जहां हम अनाथ बच्चों को निःशुल्क में पढ़ाते हैं। अनाथ बच्चों को गोद लेने का भी काम करते हैं, गरीब कन्याओं का विवाह करवाते हैं, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद करते हैं। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा बच्चा हो, अनाथ हो, आप हमें बताइएगा, हमारी संस्था उस बच्चे को गोद लेगी। उसके पालन पोषण की, शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई की सारा खर्च हमारी संस्था उठाएगी। हम मोबाइल इसीलिए मांगते हैं पहले, जैसे कि अभी ये बहन हमारी बोली हैं कि मोबाइल पहले काहे दे दें, यूट्यूब चैनल काहे सब्सक्राइब करने दें, पहले आप अपनी बात को बताइए, ठीक है। तो मोबाइल हम इसीलिए मांगते हैं कि हम चैनल अगर सब्सक्राइब कर देंगे, इससे जो बातें हम बताएंगे या जो बातें अधूरी रह जाएंगी, वो आप मोबाइल में देख करके जानकारी ले सकती हैं कि मीटिंग में जितना बोल के गए वो सच्चाई है कि नहीं। ये सारी चीजें आपको मोबाइल में दिख जाएंगी कि हम अनाथ बच्चों को कहाँ गोद लिए हैं, हम कन्यादान करते हैं तो किस तरह से करते हैं, क्या सामान देते हैं, गांव में जाते हैं कि नहीं, शादी विवाह में मदद करते हैं। ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, सच्चाई। क्योंकि यूट्यूब पे जो वीडियो पड़ते हैं वो सारे वीडियो कोई फेक नहीं होता है, और हमारा ऐसा कार्य है कि हम कोई फेक वीडियो बनाएंगे तो हमारा काम चौपट हो जाएगा। हम एक सम्मानित व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं। पहला मेरा व्यवसाय है पत्रकारिता, और पत्रकारिता मेरा मान है, मेरा सम्मान है, मेरा रुतबा है, मेरा पावर है। तो हम ऐसा कोई भी गलती कभी नहीं करेंगे किसी का 100 रुपये के लिए कि जिससे हमारा मान सम्मान खत्म हो जाए। 5 साल की सदस्यता होती है, एक फोटो, आधार कार्ड लगेगा, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क, जिसको जुड़ना रहता है, महिला पुरुष कोई भी जुड़ सकता है। 5 साल आप अपनी इच्छा से, अपने स्वेच्छा से संस्था को जो भी सहयोग करेंगी, ये पहचान पत्र बना करके देते हैं, मेंबर कार्ड, इससे आपकी हम पहचान करेंगे कि आप हमारे सदस्य हैं। केवल 20 रुपया लगता है जुड़ने के लिए, 20 रुपया मात्र।
और कोई शुल्क नहीं है। अब आप अपनी इच्छा से अगर हमारी संस्था का सहयोग करना चाहती हैं, हमारी बातों को सुन करके, हमारे कार्यों को देख करके, तो आप जो है 100 रुपए का सहयोग करें, 200 करें, 500 करें, 5,000 करें, 5 लाख करें, आपकी इच्छा है। हमारे सिग्नेचर से आपके पासबुक पे हर महीना आपका दिया हुआ पैसा, आपकी दी हुई राशि चढ़ती रहेगी कि किस सदस्य के द्वारा कितना सहयोग राशि दिया गया। जितना सहयोग राशि आप संस्था को दिए रहेंगी, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। और 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई सुख दुख पड़ेगा, जैसे कि बेटी की शादी है, बेटा की शादी है, या जिन सदस्य के नाम से पासबुक बना था उनका अचानक देहांत हो गया, इस तरह की कोई सूचना अगर हमें मिलेगी सदस्य के द्वारा, कार्यकर्ता के द्वारा, तो हमारे संस्था के द्वारा आपको सामान दिया जाएगा, सहयोग किया जाएगा। उस सामान का कोई कटौती, कोई पैसा आपके पैसे से नहीं किया जाएगा, उसका कोई अनर्गल ब्याज नहीं वसूला जाएगा। यह हम दान के तौर पे देते हैं, एक सहयोग के तौर पे, एक मदद के तौर पे, अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से, अपने बेमत अनुसार, किसी के मांगने से नहीं। आप कभी भी अगर मांगेंगी कि बिटिया के शादी बा, हम आपके यहाँ जुड़ा लाटी 100 रुपया महीना जमा करीला, साल भर हो गए, 6 महीना हो गए, 1 महीना हो गए, बिटिया के शादी बा, हमके दीवान बेड चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, 9 लाख हार चाहिए, इतना ही मिली, ठीक है, एकदम नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जो सामान हम आपको देने आएंगे उसका हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, और ना आप उसका पैसा देंगी हमको। तो जब आप हमको उसका पैसा नहीं दे रही हैं, हम उसका कोई ब्याज नहीं वसूल रहे हैं, तो फिर आप मांगने के हकदार नहीं है, आप कहने के हकदार नहीं है कि हमके हई सामान चाहिए, ठीक है। आपको आपके पैसे की गारंटी चाहिए, नहीं हम 100 रुपया दहली 5 साल बाद हमारे मिले चाहिए, उसका गारंटी आप लीजिए। उसके लिए तो हम अपना घर भी दिखाते हैं, अपना ऑफिस दिखाते हैं, राह दिखाईला, चौराहा बताईला, यहाँ भी गाड़ी भेजेंगे, जहां भी हमारा समूह बन जाता है हम गाड़ी भेजते हैं, और एक बार कहते हैं कि बैठ करके आइए, चौराहा देख लीजिए, रास्ता देख लीजिए, ऑफिस देख लीजिए, ताकि कोई डर न रहे मन में। बात पैसे की नहीं, पता नहीं कितना 100 रुपया रोज घर में खर्च होता है, रोज भुला जाता है। बात विश्वास की है, बात भरोसे की है। इसके पहले बहुत सारे लोग विश्वास तोड़ चुके हैं, भरोसा तोड़ चुके हैं, लाखों नुकसान हो चुका है। कहा जाता है ना कि दूध का जला माठा भी फूंक के पिया जाता है। तो इसलिए हम हर चीज आईने की तरह साफ रखे हैं, कोई छक्का पंजा नहीं है मन में। अगर कोई छक्का पंजा रहता, कोई मन में हमारी चोरी होता कि आपका 100 रुपया लेके निकलना है, तो हम अपना घर नहीं दिखाते, अपना ऑफिस नहीं दिखाते, राह नहीं बतौती, चौराहा नहीं दिखोती, ठीक है। हम ये जहमत ही नहीं पालते 5 साल का, ये किसी से नहीं कहते कि आपके यहाँ बेटी की शादी पड़ेगा तो बताइएगा, हम आएंगे कन्यादान करने। हम किसी से नहीं कहते कि आपके घर दुख पड़ेगा तो बताइएगा, हम आएंगे, मेरे पास जो रहेगा मैं दे के मदद करूंगा। ये 5 साल में 5 तरह का गिफ्ट देता हूँ, थाली लोटा गिलास पर आता निशानी के तौर पे, उसका भी कोई पैसा नहीं लेता हूँ, ये कुछ नहीं देते हम। आखिर ये सब जो कार्य हम कर रहे हैं, इसमें हमारा पैसा लगता होगा, नहीं लगता होगा? लाखों रुपए खर्च होता है मेरा, जोड़ घटाना करता हूं तो बुद्धि चकरा जाला कि 100 रुपया सदस्य के द्वारा मिल रहा है, और जितना मिल नहीं रहा उससे ज्यादा हमारा कन्यादान में जा रहा है, हमारा गिफ्ट में जा रहा है, मदद सहयोग में जा रहा है। ये हो कैसे रहा है? ये सब माई की कृपा है। हम एक बात जानते हैं, अगर नियत साफ हो तो बरकत होता है, और नियत में अगर खोट हो तो रात दिन मेहनत करते रहिए, दौड़ते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। आज बहुत कम समय में हमारी संस्था जहां पहुंच गई है, वहां 20 साल 30 साल लोगों को लग गया, नहीं पहुंच पाए। विरोधी परेशान है, डिस्टर्ब है, देख देख के बुखार हो जाता। कितना लोग के खाना खाए नहीं पचाता। लोग ये कर रहे हैं विरोधी हमारे कि कोई जादू टोना मार रहा है, ये सब गलत है। अपना मेहनत है, अपना परिश्रम, अपनी ईमानदारी है। मोबाइल में देखे कोई तमाशा, कितना गांव जिला जुड़ा हुआ है, क्या हर जगह हमारी रिश्तेदारी है? ऐसे ही हमारी बातों को सुनकर के हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी बातों को सुनकर के हमारी बातें अच्छी लग रही हैं, हमारा कार्य अच्छा लग रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। रोज कोई न कोई फोन करता रहता है, व्हाट्सएप से निकाल के, ट्विटर से निकाल के, फेसबुक से निकाल के, पासबुक से निकाल के, एक दूसरे से मांग करके रोज कोई न कोई फोन करता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चले हुआ, एक ग्रुप तैयार हुआ, बहन के यहाँ चले हुआ, भौजाई के यहाँ चले हुआ, सहेली के यहाँ चले हुआ, रोज कोई न कोई बुलाता है, रोज चलते रहते हैं। ये आखिर कैसे हो रहा है? ये काम सही है, ईमानदारी है, तभी जो वादा किया जा रहा है उसको निभाया जा रहा है, तब हो रहा है। तो आप निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िएगा, और एक डर जो मन में आपके बैठा होगा कि हमारा 100 रुपया लेकर कहीं चलना जाए, उसको निकाल दीजिए, एकदम एकदम निकाल दीजिए। जितना आपका मूलधन हमारे पास जमा नहीं होगा 5 साल में, उससे ज्यादा आप हमसे सामान ले लेंगी, उससे ज्यादा हमसे मदद ले लेंगी। ये 5 साल में इकट्ठा करके ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। जो थाली लोटा गिलास पर आता देता हूं ना,
ये इकट्ठा कर लीजिएगा। और ऐसा कोई नहीं जिसके घर बेटा बेटी की शादी न पड़े 5 साल में, ठीक है? ऐसा कोई इंसान नहीं जो दुख या सुख दोनों से वंचित हो पाए, वंचित नहीं हो पाएगा, बच नहीं पाएगा। उसको झेलना ये चीज, सुख और दुख, यानी कि आपको हमसे जरूर जरूरत पड़ेगी 5 साल में, और हमें आपसे पड़ेगी। किसी समूह संगठन में काहे जुड़ा जाता है? इसीलिए जुड़ा जाता है कि हमें अगर कोई दिक्कत हो जाएगा कभी, तो हम 10 लोग मिल करके मदद कर लेंगे, सहयोग कर लेंगे एक दूसरे का। इसीलिए तो जुड़ा जाता है ना संगठन में। संगठन में बड़ी ताकत होती है। अभी हाल ही में कुछ दिनों की बात है, हमारे एक पत्रकार साथी, हम लोग की पीपीए ग्रुप चलता है, इंटरनेशनल ग्रुप है वो, उसमें एक पत्रकार साथी को कैंसर हो गया। उनको इलाज कराने के लिए दिक्कत हो रही थी।